हमारे पिताजी जो है उनको कार्डियक अरेस्ट आया। खेलते खेलते परिवार एकदम साथ थम गया। किसी भी व्यक्ति को ऐसा समय अगर जिंदगी में आया, मौत या जिंदगी से लड़ना पड़ा, उस सिचुएशन को कैसे फेस करना चाहिए? तो स्थिरता और विश्वास आता है, तब धीमे 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 पथ सही दिशा की ओर ले जाते हैं। जब जब आप इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाओगे, आपके सामने धुंधलाहट छाएगी। तो दिस इज द टाइम यू आर सीइंग द पॉसिबिलिटीज, यू आर नॉट सीइंग द प्रॉब्लम। अगर घर पर ही कुछ छोटे प्रयोग किए जाए तो क्या वो रिकवरी प्रोसेस को सपोर्ट करता है? जब जब हम खुद को ये शरीर मानते हैं ना, तभी तभी हम लोग ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं। परिवर्तन सबके भीतर आएगा। भय होता है कर्म से उत्पन्न। कर्मों से सावधान रहना, डरना हो अपने कर्मों से डर। नमस्ते, मेरा नाम पौरवी जादव है और आप सभी का तथास्तु योगम में स्वागत है। आज इस तथास्तु योगम में मुझे एक अवसर मिला, कुछ मेरे सवालों का जवाब पाने की मैं कोशिश करूंगी और मैं ऐसा सोचती हूँ और शायद से आपके भी वही सवाल रहेंगे, आपके मन में वही चिंता रहेगी जो मेरे मन में एक समय पे थी। और उसी समय में मेरी मुलाकात एक हमारे आज जो तथास्तु योगम के फाउंडर हैं उनसे हुई थी। और उस समय से, कठिन समय से मैंने बहुत उलझने की कोशिश की थी, बाहर निकलने की कोशिश की थी। शायद आपके भी जिंदगी में ऐसा समय आया रहेगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हम मिलते हैं तथास्तु योगम के फाउंडर से। हरिओम नमो वयम। स्वागत है सभी का, और खास करके हाँ पौरवी, आपका स्वागत है। आज आप तथास्तु योगम के मंच से आए हो। हाँ, मुलाकात आपसे हुई थी तकरीबन मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए होंगे। अब होता है, देखो काम ही ऐसा है कुछ। हाँ, वो जब लोग होते हैं उस परिस्थिति में, तभी वो आते हैं, मिलते हैं, जो भी जैसे भी होता है करते हैं। हाँ, बाकी हाँ, हमने देखा, आपको देखा, आपकी माताजी को देखा, आपकी दादी से मिले, आपके भाई से मिले, परिवार से मुलाकात हुई इस दौरान। और हाँ, कहना होगा कि आप सब ग्रेट वॉरियर्स हो, है ना। हाँ, आप लोग अपनी परिस्थितियों से लड़ना जानते हो, आपने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, तो उसी के कुछ परिणाम आप लोग मिले हैं। मतलब ये कोई वो ऐसे तो कोई जादू चमत्कार जैसा तो खैर ऐसा होता नहीं है। अब वो जैसी जो परिस्थितियां हो, जैसा जो हो समय, अब जिस देश काल जिस समय में जो चीजों की जरूरत होती है उसके अनुसार काम किया जाता है, और वही काम आपके साथ हुआ। और हाँ, बाकी आप जैसे यंग बच्चे आते हैं ऐसे शो पे, हमको भी आनंद आता है ना, कि हाँ नहीं चलो ठीक है, कुछ नए प्रश्न आएंगे, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न बड़े जोरदार होते हैं। जी। और हाँ, होने भी चाहिए। उधेड़ बुंद काफी चल रही है अभी। व्हाट टू चूज, व्हाट नॉट टू, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू, काफी कुछ चीजें चल रही है। और उसके बाद भी एट द एंड एक ही होता है, व्हाई डिड आई गो देयर। इन चीजों से बचना कैसे, और कैसे इसका चुनना, कैसे करना, सब आपकी विवेक बुद्धि से आप काम लेते हो। तो खैर इसी संदर्भ में आप आए थे। और हाँ, आशा करते हैं आपका जो भी मतलब परिस्थिति है उसमें काफी महादेव ने आपको सहाय किया है। और आप आए हैं तो आपके कुछ प्रश्न अगर हो, है ना, तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। जो उत्तर हो पाएगा वो दे पाएंगे। जी गुरुजी, तो मेरा सवाल यही है आपसे कि एक हमारा भी हँसता खेलता परिवार था और अचानक से एक दिन हमारे ज़िंदगी में ऐसे आया कि हमारे पिताजी जो है उनको कार्डियक अरेस्ट आया। और हँसते खेलते परिवार एकदम साथ थम गया कि क्योंकि इतना ये बड़ा झटका था कि हमें सँभालने के लिए और इस परिस्थिति को कैसे फ़ेस करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट समय था। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा समय अगर ज़िंदगी में आया, जहाँ पे मौत या ज़िंदगी से लड़ना पड़ा, तो उस समय उस व्यक्ति के साथ उसके परिवार के लोग उस सिचुएशन को कैसे फ़ेस करना चाहिए? कैसे फेस करना चाहिए, कैसे ही फेस करेगा। वो इमोशन से बना हुआ इंसान है। जीवन की हर परिस्थिति में वो पहले इमोशन से सोचता है, और इसीलिए अस्थिरता का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये अस्थिरता में हम क्या कर सकते हैं? तो क्या हम कोशिश कर सकते हैं स्थिरता ढूंढने की, जो आपने उस समय की। हाँ, मैं मानता हूं आपको डायरेक्ट कोई आपका और हमारा मुलाकात नहीं हुआ था। जी। आप थोड़ा सा, हाँ मैं बताना चाहूंगा, मतलब ऑन द वे फ्रॉम पूना टू मुंबई हम आते हैं रेगुलरली जिनके साथ। तो हमारे साथ एक भाई साहब हैं, तो वही थे उस दिन, और ये उनके नेबर में हैं। जी।
और सडनली हम लोग कोई वो चाय पीने कहीं खड़े हुए और वो बंदे का चेहरा एकदम से उतरा हुआ देखा, उसको पूछा गया, स्वभाव है पूछा जाता है, वो अपने साथ वाला बंदा है यार, हंस खेल रहा था एकदम से कैसे मतलब, तो उसको पूछा गया, तब उसने कहा हमको कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारे पड़ोसी हैं और गुरुजी बहुत अच्छे इंसान है, और ये वो सारी चीजें मेरे को उन्होंने बताई। तो जब बताया तो वो एकदम से अंदर से दत्त महाराज का पता नहीं वो क्या हुआ आदेश, और बाकी हम नहीं कहते हैं ऐसे। तो मैंने उनको कहा कि मतलब कोई बात नहीं, उनके परिवार से किसी को आप एक बार लेकर के आना, देखते हैं क्या हो सकता जी है ना। तो हाँ, आप लोग उस समय अस्थिर थे, पर आपके साथ है ना, आपके आपके पापा के, या कह लो आपके दादा के पुण्य की बेल तो पता नहीं कहां से आ रही है, वो सतत चलती है, और आप जैसी जनरेशन उसको पानी दे करके बढ़ाती है। यस, यू हैव प्रूवन दैट टू मी, सो मैंने देखा है वो चीजें। तो ये सब चीजों में क्या हो जाता है बेसिकली कि जब आप, वो पुण्य की बिल कहां से आ रही है नहीं पता, पर ये कहीं से आ रही है, तब हमको कोई ना कोई सपोर्ट मिला ना, ऊपर से सपोर्ट सिस्टम मिली ना, वो ऐसा उस दिन ही उसको मेरे साथ आना और उसी दिन वो सब चीजें घटित होना, वो इतने साल से मेरे साथ आ रहा है, पर कभी कुछ ऐसी बात मैंने नहीं देखी ना सुनी उसके पास। आई एम ऑलवेज सीइंग हिम हैप्पी हैप्पी एंड मोर हैप्पी। यस सो दैट डे इट वाज नॉट दैट। ओके तो कुछ हमारे भीतर भी तो बदलता है ना, सृष्टि हम भी तो सामने देख रहे हैं, जी तो वो कुछ बदलाव, तो वो दत्त महाराज का आदेश, तो वो आपके घर की कोई पुण्य है, जी आप मिलने आए। अब आप मिलने आए तो जो भी मुझे लगा वो मैंने आपको एडवाइस दिया। अच्छा, आपने उसके ऊपर अपना विश्वास रखा, है ना। तो पहले तो स्थिरता, फिर विश्वास, क्या करें तो कि ये करो। तो जब बस स्थिरता और विश्वास आता है, तब धीमे 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 पथ सही दिशा की ओर ले जाते हैं। जाना सबको है, डायरेक्शन नहीं पता, व्हाट इज राइट डायरेक्शन, व्हाट इज रॉन्ग डायरेक्शन, नहीं हम लोग कर पाते। उस पे छोड़ा ना, आप लोगों ने किस पे छोड़ा था, उस पे छोड़ा ना। जी मतलब कैसे मिले, उसने मिलाया है ना, उसने मिलाया है ना। जी तो वही रास्ता सर्वश्रेष्ठ है। उस स्थिरता के साथ उसके ऊपर जो आपका रखना विश्वास, उसी से आगे के मार्ग आपके सुलभ हुए ना, वो स्थिरता आई ना वहां पर। हाँ, मैं मानता हूं अस्थिरता एकदम से आती है, इमोशन से जुड़े है ना। जी पर हाँ, थोड़ा सा कोशिश करने का कि ऐसी परिस्थिति में खुद के इमोशंस को थोड़ी देर के लिए असाइड रखो। थोड़ा सा हार्ड है, बट हाँ अभ्यास है। हर जगह पे इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं होना है। जब जब आप इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाओगे, आपके सामने धुंधलाहट छाएगी, आपको क्लियर विजन कभी मिल नहीं पाएगा, और ऐसे ही समय में फिर वो कोई बेनिफिट, कोई डिसबेनिफिट, कोई क्या कोई क्या, कोई कैसे, वो फिर वो नौका घूमते रहती है। तो ना ही समझदार ना ही समझदार होता है ना वो। जी तो थोड़ी सी स्थिरता, अगर हम स्थिर हो, परिस्थिति को समझे पहले, हाँ हो गया हो गया, उसको कोई बदल सकता नहीं है, वो अपने मानस पटल में डाल दो ना। अब इसमें क्या हम कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज द टाइम यू आर सीइंग द पॉसिबिलिटीज, यू आर नॉट सीइंग द प्रॉब्लम्स। सो स्टॉप सीइंग द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड यस सर्च फॉर द पॉसिबिलिटीज। तो थोड़ा इमोशंस को साइड में रखना है पहले, स्थिरता और ईश्वर पे विश्वास, यही पहला मार्ग है, और तो कुछ है नहीं इसमें, है ना। जी और कोई। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर्स ने हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार बताया था कि तुम्हारा पेशेंट को हमें बचाने के लिए बहुत कठिन लग रहा है अभी एज डॉक्टर्स। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स स्किल्ड नहीं थे, क्वालिफाइड नहीं थे, दे वर वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स इन द सिटी ऑफ मुंबई एंड इन द हार्ट ऑफ द मुंबई, दैट इज साउथ मुंबई। तो इस समय हमारी स्थिति जो थी कि हम लड़ेंगे, जो हमारा विश्वास था, और दूसरा मतलब मेरी पापा की जो विल पावर थी कि उन्हें जीना है, तो एक विश्वास मतलब जो रिलेटिव है पेशेंट के, उनका विश्वास, और दूसरी बात है विल पावर। वेल पावर। तो इसका आप क्या कहना चाहते हो कि ये चीजें जो है, रिलेटिव का विश्वास और जो विल पावर है, ये टेक ओवर कर सकती है क्या रिकवरी को, और जो हर्डल्स है रिकवरी के? टेक ओवर और वगैरह तो नहीं पता, पर हाँ वो जैसे आपने बताया, आप बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स, आपने, मुझे पता है कहाँ हुआ है कैसे हुआ है, बहुत बेहतरीन अपने डॉक्टर्स लाए होंगे। क्या आपको ये सारी डेट्स पहले से नहीं पता थी, डॉक्टर्स ने बताई आपको? वो आपको नहीं दिया गया था कुछ टाइम का स्लॉट, अब कुंडली देख करके पापा के कि ये डेट्स हैं और ये हर्डल्स आएंगे, बताया गया था? नहीं नहीं बताया गया था आपको? नहीं दत्त पूर्णिमा के दिन आपको आना है, हाँ आपको डेट्स बताए गए थे। बताए गए जी थे, जी आपको जी डेट्स दी गई थी, एक है ना। हाँ, स्पेसिफिक एक डेट्स थे स्पेसिफिक आपको, कि जिस स्पेसिफिक पर आपको डेट्स एक दी गई थी पौरवी,
है ना? हाँ, आई यस रिमेम्बर, यस यस गुरुजी। है ना? दी गई थी आपको। जी जी अब हम तो हॉस्पिटल में थे नहीं। अच्छा, हमने तो आपके पापा को भी मेरे ख्याल से लगभग घर पे डिस्चार्ज आने के तब तक बाद मैंने मुलाकात देखा है। नहीं हुई थी, मैंने आपके डिस्चार्ज फादर होने को के देखा बाद तक हुई। नहीं ना। जी अब क्या होता है कि मैं तो घर बैठे मेरे 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 बस वो घर बैठे और आपको वो कुंडली के आधार पे ये कुछ डेट्स आपको दी जी थी जी जी और उसके अंतराल आपने कहा था कि गुरुजी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तब आपको छोटे-छोटे जी उपाय भी घर के दिए गए दिए गए थे। जी नाउ दिस ऑल वर्क टुगेदर। इट इज नॉट आइदर और, इट इज टुगेदर। समझना थोड़ा सा। हमने ना एमआरआई देखी ना कुछ, हम कोई मेडिकल के स्टूडेंट भी नहीं है, तो मैंने कैसे कह दिया था आपको कि ये डेट्स हैं। तो मैंने एक ज्योतिष शास्त्र के आधार पे कहा था, कोई मेरे कोई वो ऐसा नहीं, एक शास्त्र के आधार पे आपको कहा गया था, बराबर है। तो इसमें क्या क्या काम करता है, तो देखो, हाँ, आज का मॉडर्न साइंस बहुत आधुनिक हो चुका है, मानता हूं मैं। हाँ, इसका योगदान अच्छा है समाज में, ये भी मानता हूं मैं, पर मात्र ये शरीर का इलाज करते हैं, ये आपको मानना होगा। जी किस चीज का करते हैं इलाज? शरीर का। शरीर का करते हैं। और व्यक्ति 3 स्तर पे है, हमारे यहाँ आका जाता है, कर्म, मन और ऊर्जा। ऑल अबाउट एनर्जीज, एनर्जी है ना? ये 3 चीजें। इसका रोड मैप जब हम लोग जन्म कुंडली के आधार से जब निकालते हैं, या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जैसे भी कह लो उसको, जो भी फ्रेमवर्क में हम लोग बिठाते हैं, जैसे भी, ये एक अगेन स्पिरिचुअल साइंस में चला जाता है ना, ये भी तो साइंस है ना। जी अब इसको मॉडर्न साइंस कह दिया, इसको स्पिरिचुअल साइंस कह दिया। जब आपको कोई सटीक रास्ता निकालना है, यू हैव टू मेक बोथ टुगेदर, और यही हम करते हैं बेसिकली। हमने कभी आपको ये कहा कि नहीं नहीं डिस्चार्ज ले लो आप हॉस्पिटल से और वो तुमने डॉक्टर को छोड़ दो ना, ऐसा कभी कहा आपको? नहीं कहा। मैंने कहा उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो, हम अपना करते हैं और महादेव अपना करेंगे, है ना? यही कहा गया था। जी और उसी के वो रिजल्ट्स आए। तो सिर्फ शरीर पे नहीं काम होता, वो आप करते थे महादेव का, आप अपने घर पे करते थे ना, जी प्रयोग आपको दिया था। अच्छा, वो जल वगैरह आप करते थे ना काम, नहीं किया आपने? किया किया। क्यों किया? श्रद्धा और विश्वास था। विश्वास से किया ना। जी तो श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आपने ये काम किया, तो आपको वो टुगेदर काम आया। जी तो क्वेश्चन इधर और का नहीं है, इट इज ऑल अबाउट टुगेदर। टुगेदर आजकल वही वो इधर और में थोड़ा सा हो गया है। सो वी शुड, इट्स द टुगेदर है ये, यस है ना? यस ये है एस्ट्रोलॉजी और ये है सनातन। हाँ, करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, थोड़ा आयुर्वेद पे भी फोकस करना चाहिए लोगों को। और हाँ, बाकी केमिकल की दवाइयाँ और संसार में तो है ही ये सब कुछ अवेलेबल। तो जैसे कि मैंने आपके दिए हुए प्रयोग फॉलो किए, आपने बताई हुई जो भी चीजें थी, हाँ। जैसे आपने बोला कि डॉक्टर को उनका काम करने दीजिए, हाँ। एज मैं डॉटर उनकी होते समय मुझे जो मेरा काम है जो मैंने किया, हाँ। और बाकी का तो हमने महादेव के ऊपर हाँ, छोड़ दिया था। अगर घर पर ही कुछ छोटे प्रयोग किए जाए तो क्या वो रिकवरी प्रोसेस को सपोर्ट करता है? जैसे कि क्या कैसे करता है ये ना, हाँ एज आई टोल्ड यू ना, ऊर्जा, एनर्जीज, हम्म जब आप इन प्रयोगों में खुद को ढालते हो, हम्म सो आप क्या करते हो डेडिकेटेडली, यहाँ पे भी आपकी साइकोलॉजी सपोर्ट कर रही है आप, जी तो आप डेडिकेटेडली खुद को कमिट करते हो वो चीज के लिए। और जैसे जैसे आपका ये कमिटमेंट उसकी तरफ बढ़ता है, आप भीतर से स्थिर होना शुरू हो जाते हो। जो आपने सबसे पहला प्रश्न पूछा था, स्थिरता और अस्थिरता, जिस पे हमने बात की, जी तो ये स्थिरता ऐसे आती है, नहीं आएगी एकदम से। तो वो कोई एक चीज के लिए दूसरा तो पकड़ना पड़ेगा ना। जी तो दत्त महाराज ने से वो त्रिपुरा रहस्य में कहा, ऐसे मुझे याद आया है तो मैं आपको कह रहा हूँ। परशुराम जी और दत्त महाराज का संवाद है उसमें, तो परशुराम जी ने काफी उनको निवेदन किया, तब दत्त महाराज ने बोला यहाँ जाकर के आप तपस्या करो। उन्होंने कुछ वर्ष तपस्या की। आई जस्ट ब्रीफ इट आउट। तो वो आए वापिस और उन्होंने बोला, महाराज को बोला कि हाँ मैंने ये सब किया, फिर भी मुझे वो नहीं मिल रही शांति। तो फिर लोग क्यों करते हैं ये सब? नहीं करना चाहिए। जी नाउ हु इज टॉकिंग? हमारे दादा गुरु परशुराम जी। किससे बात कर रहे हैं? तो हमारे गुरुदेव दत्त महाराज से, है ना? अब दत्त महाराज से बात हो रही है, तो महाराज ने उनको बहुत एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, जब आप चलते हो ना जंगल में, आपके पैर में कांटा चुभ जाता है, चुभता है ना कांटा। जी अब आप क्या करोगे? उस कांटे को घर तक ले जाओगे पैर में, या फिर वहीं पे पड़ा दूसरा कांटा लेकर के उस कांटे को निकाल दोगे? और निकालने के बाद क्या दोनों कांटे घर ले जाओगे, या उन दोनों कांटों को फेंक दोगे? तो बोले फेंक देंगे। तो बोले यही है, ये सब चीजें आपको स्थिर करने के लिए है। माने पहला कांटा जो चुभा, वो वहां पे है संसार और माया का नाम,
और दूसरा कांटा जो उठाया उसको निकालने के लिए वो नाम है भगवान। जी, बराबर है। जब वो दोनों की आवश्यकता नहीं है, दोनों को छोड़ो, पर जब तक है तब तक दोनों को पकड़ो। तो वो माया का संसार का आपको कांटा लगा, तो आपको एक कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा हाथ में रखना जरूरी, वो नाम भगवान। भगवान। तो वो, हाँ, तो वो एक छोड़ेगा तो तब वो ना निकलेगा। वो कैसे निकला फिर? वो भगवान ने निकाला ना कांटा, तो बाकी कौन निकाल सकता था उसको? हम सब कह सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसी के प्राण थोड़ी ना, वो तो ईश्वर ना। जी, और आज अच्छे रिकवरी के साथ पापा चल रहे हैं, जी, मसल मेमोरीज वापस रिगेन हो रही जी। है ना। और कार्डियक बताए थे, मतलब ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ था इनका ना, ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक हुआ था ड्यू टू इनको। कार्डियक अरेस्ट। हाँ, और ऑक्सीजन साथ और में, ब्लड का सप्लाई कम हुआ, हाँ, सेल्स रुक गए थे, तो उसके कारण सारे सेल्स बॉडी के जाम हो गए थे, कोमा का कोमा परिस्थिति। टाइप। यस, उसमें से रिकवर हो रहे हैं और 6 महीने में अच्छा रिकवरी। जी, धैर्य की जरूरत है यहाँ पे। जी। वही मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि धैर्य बनाए रखना और एक आत्मविश्वास, फिर एक बार कि मतलब रिकवरी स्लो है पर बहुत टाइम ले रही है। अभी जैसे कि 6 महीने होने को आए हैं, अभी थोड़ा सा मूवमेंट्स है जैसे कि आई ओपनिंग वगैरह है, तो मतलब ऐसे पेशेंट्स की रिकवरी स्लो है, बट इस कठिन समय में इतना कंसिस्टेंसी और हमेशा एक आत्मविश्वास बनाए रखना कि एक दिन ज़रूर आएगा कि ये रिकवर होंगे। तो एक पुश या तो एक बोलते हैं ना एनकरेजमेंट या सपोर्ट हाँ, मैं समझ कि रहा हूँ। कैसे एक रिलेटिव होने के नाते कैसे उन्होंने इस कठिन फेस को फेस करना चाहिए। देखो क्या है, परिस्थितियां हमेशा कठिन ही होंगी, सुलभ होने वाली नहीं जी, होगी। ठीक है ना। और जैसे आपका प्रश्न है कि भाई धैर्य कैसे बनाए रखें, तो सबसे पहले तो चीजें हमको समझनी होंगी कि हाँ, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे इमोशंस हैं, उनके साथ एक्सेप्ट, स्वीकार करना पड़ेगा पहले। अब चीज घट गई, वो तो घट गई, जी, उसको कोई बदल सकता, ये भी स्वीकार। घाई हमको है, ये स्वीकार करना होगा। पर सृष्टि अपने क्रम से चल रही है, जी, उसकी अपनी एक गति है। हमारे अति घाई करने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है ना। अब ये समझ हमको थोड़ी सी जब डेवलप कर हो जाए, तो ये समझ हमको हेल्प करती है धैर्य बांधे रखने में। रादर देन, मैंने कहा ना, प्रॉब्लम सीइंग द प्रॉब्लम्स, यू शुड सी द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटीज। अब ये आंखें खोल रहे हैं, हाँ ठीक है, अब इसके आगे के लिए हम इनके साथ क्या कर सकते हैं कि इनकी थोड़ी सी और फास्ट रिकवरी हो जाए, वो चीजें ढूंढनी। जरूरी नहीं है कि हर चीज एक ही इमारत में मिलेगी। लाइफ इज नॉट अ मॉल। यस। हर चीज एक ही इमारत में मिले आवश्यक नहीं है। शायद एलोपैथी से आप ठीक है, काम हो रहा है, आयुर्वेद है, कोई ऑयल्स आते हैं, कोई अच्छे आयुर्वेद वाले, अगर कोई, हाँ, कोई आयुर्वेद पढ़े, कोई अच्छे व्यवस्थित हमको मिलते हैं, उनके पास कुछ ऑयल्स आते हैं वगैरह आते हैं, कोई मसाज थेरेपीज वगैरह वो अप्लाई कराते जी, हैं। तो कुछ ऑयल्स में, वनस्पतियों में भी काफी ताकत है। तो भारत आज वनस्पति का देश जी, है ना। तो ये चीजों पे भी थोड़ा सा ट्राई ऑन करना, तो अपने धैर्य को हम विश्वास के साथ पॉसिबिलिटीज की तरफ लगाते हैं, तो हम हेल्पलेस महसूस नहीं करते। नहीं करते। जब हम कुछ करते नहीं है ना, तब हम हेल्पलेस महसूस करते हैं। और जब वो इम्प्रूवमेंट्स हम देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि हाँ, हम ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। आप 6 महीने तक आपने अब कर रहे हो, आप कंसिस्टेंटली आप लोग अब यहाँ तक लेके आए हो चीजों को। अब क्या होता है, इन चीजों को और थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, बल देने के लिए, कोई भाई स्पिरिचुअल पूजाएं हैं वगैरह हैं, काफी कुछ है। अब देन अगेन फिर वही आती है बात कि हाँ, वो प्रयोग महंगे लगते हैं। अब परिस्थिति घर में वो हुई पड़ी, अब उसमें फिर वो, ये आदमी, मैं समझता हूँ कॉमन मैन तक थोड़ा सा वो जी, है ना, तो वो सब चीजें भी कहीं ना कहीं हमको थोड़ी बहुत प्लस माइनस बाध्य करती है। पर ये छोटे छोटे प्रयोग हमको है ना, एटलीस्ट छोटे छोटे स्टेप्स ले आउट करने का अवसर देते हैं। सो एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली। जी, तो वो कंसिस्टेंसी ज्यादा काम आती है, और अपनी कंसिस्टेंसी पे विश्वास रखना होगा, ऐसे धैर्य बंधेगा। और तो कोई दूसरा मैं तरीका जानता नहीं हो। यही है बेटा धैर्य बांधने का तरीका एक। तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हाँ, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और एक फेथ, फेथ, ये दो चीजें होनी चाहिए लॉन्ग टर्म। फेथ के बिना तो संसार में कुछ भी नहीं होगा। फेथ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हर चीज में आपको अपना फेथ चाहिए। चाहिए। आप वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, जी, आपको फेथ है ना कि आप वकील बनोगे, जी, तभी आप ये प्रयास कर रहे हो। बाकी क्यों करते आप? सही बात है। तो वो फेथ लाइफ के हर सेक्टर में काम आएगा।
जी है ना। तो ये फेथ ये है आपका, और इसको बनाए रखो। बाकी सृष्टि है, सृष्टि का अपना एक क्रम है आना जाना और कई चीजों का, है ना। ये नष्ट होने वाली सृष्टि है, ये सतत याद रखना, यही तो सनातन का प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। बराबर। सनातन हमको क्या करता है, प्रैक्टिकली ट्रेन करता है। जी खैर, और कोई? मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे, क्या श्रद्धा और संकल्प मानव शरीर और मन पर प्रभाव डालते हैं? हाँ, डालते हैं। मानव शरीर के मन और वास्तविकता, उसकी जो वास्तविकता है माने, ठीक है। वास्तविकता जैसा कुछ होता नहीं है, पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो ब्रेन के द्वारा सेट किए होते हैं। ओके। मन भावनाएं उत्पन्न करता है। क्या करता है? भावनाएं उत्पन्न करता है। भाव नहीं, भाव आत्मा का तत्व है। मतलब सेग्रीगेटेड एलिमेंट्स हैं, अलग अलग के साथ अलग अलग एसोसिएटेड है। तो भावना, तो हाँ, ये जो वास्तविकता, जो पर्सपेक्टिव्स हम बना लेते हैं दिमाग में, वो दिमाग ने बनाया, और भावना जो हमने निर्माण की वो मन से की। तो अब ये मन और बुद्धि का खेला हो गया। क्या हो गया? ये मन और बुद्धि का खेला है ये। अब इसके बीच में सामंजस्य बनाना, तो आत्मा को प्रधानता दे देने, आत्मा को जैसे ही प्रधानता मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों का पावर थोड़ा सा डाउन चला जाता है। जैसे ऑफिस होता है, क्या बड़े बड़े दफ्तर होते हैं, है ना, हमारा भी जाने का कहीं काम पड़ता है स्वस्तिक निकालने के लिए जी, तो वो बड़े बड़े कैबिन्स वगैरह भी होते हैं। तो वो बड़े साहब है ना, पूरे महीने नहीं आते, तो वो जब तक वो नहीं आ रहे हैं तो वो उनकी जो जिम्मेदारी किसी और को दी हुई है, तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई होती है। तो उनको लोगों से मतलब, हाँ, वो काम भी कंपनी का कराना है और ऊपर बड़े साहब को भी जवाब देना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं। तो वो ऑलरेडी एक वो, तो उस कारण से एक उनका एक वो माहौल एक अलग बनता है। अब लोग उनके लिए एक अलग पर्सपेक्टिव सेट करते हैं ना। अब जैसे ही वो बड़े साहब आ जाते हैं तो लोग कैसे, उस दिन है ना, वो कंपनी के लोग है ना बड़े खुश दिखते हैं, इमोशनल, जैसे मैंने कहा भावना है, तो क्योंकि उन्होंने एक पर्सपेक्टिव सेट किया है कि हाँ, ये तो साहब नहीं होते तो यही लोग हमारे ऊपर बॉस बन जाते हैं। वो पर्सपेक्टिव है उनका, तो उनका पर्सपेक्टिव है, तो वो उन्होंने पर्सपेक्टिव सेट किया हुआ है, इसी कारण से उनकी वो भावना उत्पन्न है ना। अब यू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू चेंज योर भावना जी। आप उनकी चेयर पे खुद को रख करके देखो, अब वो ठीक है, बाकी बड़े साहब आते ही माहौल पूरा शांत हो जाता है ना। फिर नाउ देयर इज ओनली वन स्पीकिंग एंड एवरीवन इज ओबेइंग। यस, है ना। नाउ एवरीवन में कौन कौन आ गया? तो पहले बुद्धि जी, फिर मन जी, फिर इंद्रिया, ठीक है, ये सब उसके ओबेइंग में आ गई। तो वो बड़ा साहब कौन? सोल, आत्मा। हम लोग सब सोल है जी। जब जब हम खुद को ये शरीर मानते हैं ना, तभी तभी हम लोग ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सोल का नहीं है, ये बॉडी का कॉन्फ्लिक्ट। तो जब जब ऐसी परिस्थिति निर्माण हो, पहले क्या कहा? स्थिरता ढूंढो जी। तो तुरंत पर्सपेक्टिव चेंज होता है। प्रॉब्लम्स को मत देखो, पॉसिबिलिटीज को देखो। मैं फिर वापस वही बात करूंगा, फिर पॉसिबिलिटीज को देखो। तो पॉसिबिलिटीज को जब देखना बार 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 हम अभ्यास देते हैं खुद को, तो ऑटोमेटिकली ये मन बुद्धि जो है ना, ये धीमे 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 वो मालिक की सुनने शुरू हो जाते हैं जी। इनको हमने मालिक बना दिया, मालिक को नौकर, तब कंपनी दिवाली नहीं मनाती, दिवालियां होती है जी। हम शरीर के सुख के कारण ही ना वो ओबेसिटी, ये वो कई कई चीजों को हम लोग धारण किए बैठे हैं। वो लेजीनेस, आलसीपना आ गया लोगों में, काफी कुछ हो गया। शरीर को थोड़ी सी गर्मी सहन होती नहीं है। अच्छा, एसी में चाहिए, एसी कल्चर्ड हो गया सारा। अब वो शरीर भी वो जब वो गर्मी में जाता है तो फ्रिज से निकाली हुई बोतल जैसी उसकी हालत होती है ना। फ्रिज से कोई आप पानी की बोतल निकालो, थोड़ी देर कैसे वो बूंद बूंद टपकता है, वैसे एसी से निकला हुआ आदमी की हालत होती है ना जी। हुई ना ये भी उसके साथ। तो ये शरीर बिगड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जानता नहीं है अच्छा बुरा जानता आत्मा। बिकॉज मोक्ष उसको लेना है, गति उसकी है। यहाँ पर शरीर की गति नहीं है। ये तो पंच तत्व का है, पंचभूत हो जाएगा, अग्नि में जल जाएगा, धुएं में उड़ जाएगा, पानी में अस्थियां विसर्जित हो जाएंगी, ये पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। तो ये जो भी यहाँ भोगेगा इसको यही भोगना है। वो आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ इसको पोषण करता है, क्योंकि वो अपनी गति ढूंढ रहा है। साध्य और साधन में अंतर है। सनातन कहता है मोक्ष की परिभाषा, तो साध्य मोक्ष है, शरीर उसका साधन है। इसको साधना में लगाना, इसको कोई चीजों में ढालना। अब हमने इसको ढालना बंद कर दिया, तो फिर हम धीरे 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 वो इमोशंस और वो ओवर थिंकिंग
अच्छा, वही थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो स्क्रीन पे भी वही थॉट्स चलते हैं दिन भर, ब्रेन का पूरा पूरा एल्गोरिदम डिस्टर्ब्ड है। जी। अब ये बात भी शायद इतनी वो इजीली समझ में नहीं आएगी कुछ लोगों को, सबको तो नहीं है ना। तो वो एल्गोरिदम डिस्टर्ब्ड है। तो क्या है, पहले तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, पर्सपेक्टिव। हम हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, इसी कारण से लोग गुस्सा भी बहुत होते हैं आजकल, देखते हैं ना हम लोग, लोगों में क्रोध, वो कहीं और का कहीं और और निकलता निकलता है, बराबर। है ना। वो पर्सपेक्टिव्स के कारण है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कभी ऐसी चीज हो ना, तो पहले सांस लो। मेरे पास बहुत बार लोगों के फोन आते हैं, लोग दौड़े भागे भी आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ बैठ, पहले सांस ले, डीप ब्रीथ कर ले, थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, फिर बात कर। इसमें क्या है कि उसको थोड़ा सा वो रिलैक्स होता है ना, तो थोड़ा फिर हाँ वो सोच समझ के बात करता है। सो नाउ ही इज अवेयर। ये अवेयरनेस मिस हो जाती है। तो पर्सपेक्टिव सेट करने के पहले उसका पर्सपेक्टिव भी तो सोचो एक बार। वो मैं क्यों सोचूं, मेरे पास टाइम नहीं है यार, इंस्टाग्राम पे रील देखने का है, तेरे जीवन को सुधारने का तेरे पास समय नहीं है, किस चीज का समय है तेरे पास? सो यू आर नॉट सीरियस फॉर योर लाइफ। आपके लिए क्या ही हो, कुछ भी नहीं है आपके लिए सृष्टि में, फिर बस वो पशुवत जीवन फिर जी लो और वो चल रहा है। मनुष्य बनना है तो सिविलाइज सोसाइटी खाली फॉर्म करके सिविलाइज नहीं होते, सिविक सेंस भी होना चाहिए। सड़कों पे गाड़ियां ढेरों लेकर के निकलते हैं, सिविक सेंस तो जीरो है। जी। वो सब हॉर्न बजाते हैं, वो एक के पीछे एक, जैसे कोई वो हॉर्न बजाने से सबके वो पंख निकल जाएंगे और वो उड़ जाएंगे, नहीं होने वाला है। वो सब हॉर्न बजाते हैं, इसके कारण लोगों के ईयर ड्रम्स खराब हो गए, छोटे बच्चे कान में मशीन लगा रहे हैं। देख रहे हो आप परिस्थिति, सिविक सेंस नहीं है हमें, कहाँ दौड़ना है, कहाँ पहुंचना है, भगवान जाने। क्या ही हो जाएगा ज्यादा हॉर्न बजाने से, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो? क्योंकि पर्सपेक्टिव सेट है। ये सारा पर्सपेक्टिव का खेल है। इस पर हम लोग बहुत बात कर सकते हैं, बट जी। खैर, और कोई प्रश्न आपके? गुरुजी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि इस पूरे प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? एक उपचार या एक अनुभव या और कुछ? आपके केस में अगर मैं बात करूं ना, मतलब आप हाँ, जो जैसे आपके प्रश्न आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं सारे, विल टॉक दैट वे ओनली। हर प्रोसेस में ना एक रिकवरी होती है, एक होता है परिवर्तन। रिकवर कौन हो रहा है? जो मतलब ऐसे देखने गए तो दोनों ही हो रहे हैं। हाँ, यू आर ऑन द जो राइट। पेशेंट है और उनके रिलेटिव है, जैसे कि मेरे पापा तो और दोनों ही, हाँ दोनों ही, वो शारीरिक से आप मानसिक से। ठीक बात है ना, रिकवर हो रहे हैं। ये रिकवर के साथ एक परिवर्तन भी आ रहा है। जी। आप अंदर से मजबूत हुए कि कमजोर? मजबूत। आपका परिवार मजबूत हुआ, टाइम लगा होने के लिए, पर हो हुआ रहे ना? हैं, अभी भी प्रोसेस में है। हाँ, प्रोसेस है जी। ना, तो प्रोसेस है ना, बट बेटर है ना। जी। तो ये क्या था? परिवर्तन। परिवर्तन। सो इट इज नॉट ओनली रिकवरी, बट ये ऑल्सो अ परिवर्तन। अब यहाँ पे आदमी भीतर से और मजबूत होता है। अब ये जो अनुभव आपको मिले हैं, जिस चीजों से आप निकले हो, आपके भीतर जो परिवर्तन आया, अब आपके मदर के भीतर कोई परिवर्तन आया, सबका अपना अपना है। अपना अपना है। जी। क्योंकि सबका उस व्यक्ति को देखने का, समझने का तरीका भी अपना अपना है। व्यक्ति एक ही होता है। अब वही वो ऑफिस में उसको बॉस बोला जाता है, घर आता है तो पिता उसको पुत्र कहता है, पत्नी उसको पति कहती है, बेटे उसको पिता कहते हैं। जी। है ना, वो व्यक्ति कौन है? एक ही है ना। एक ही है। अब वो क्या है, तो सबके अपने अपने वो तरीके और अपने अपने इमोशंस, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स, अपने अपने एंगल से वो बना हुआ चीज है ना। सबके अपने अपने होंगे, हाँ, पर ये पक्की बात है, परिवर्तन सबके भीतर आएगा। तो ये जो परिवर्तन आता है, अब कल को आप किसी को देखते हो अगर ऐसी पोजीशन में, आप उसको हिम्मत बांधोगे कि उसकी हिम्मत तोड़ोगे? जरूर हिम्मत बांधने की कोशिश करूंगी मैं। आपको विश्वास नहीं है कि आप उसकी हिम्मत बांध सकते हो जब आपने खुद की बांधी? बांध सकती हूँ मैं। अच्छा। विश्वास एक है कि मैं सपोर्ट कर सकती हूँ और एनकरेज कर सकती हूँ कि ये कठिन समय भी निकल जाएगा। मेरा निकला है तो आपका भी निकल जाएगा। आपका भी। जी। है ना, उस समय हाँ थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। अब यही सब चीजें आप यही सलाह दोगे ना, और कौन सी सलाहें दोगे आप? नहीं, यही दोगे ना, यही आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसमें, ये जो पूरा जर्नी चला, अब ये भगवान ही शायद आपको कुछ सिखा रहे हैं और वो ही पढ़ा रहे हैं, वो जानेंगे। पर इसके अंदर जो परिवर्तन और ये जो चीजें आपके भीतर स्थिर हुई थोड़ी थोड़ी, अब ये आप समाज को दोगे ना। जी। ये आप समाज को दोगे ना। सो नाउ दिस इज हाउ वी ऑल गेट इवॉल्व। एक्चुअली इवॉल्व, यही इवोल्यूशन है।
ये जो परिवर्तन है, ये इसी परिवर्तन की बात चलती है हर जगह, और ये अंदर से आता है। ये कोई यूजर मैनुअल पुस्तक से नहीं आएगा, ये अंदर से आता है। और ये इसीलिए सबके जीवन में ऐसे कोई ना कोई, हाँ सबके अपने अपने पल होते हैं, तो वो सबकी रिकवरी अलग है, सबके परिवर्तन अलग है। तो बस ये ऐसे ही है जैसे हुआ है, तो आप परिवर्तित हुए हो जी, आप रिकवर हुए हो, आप स्ट्रॉन्गर हुए हो जी, आप देखो, जो चीज को हम लोग नेगेटिव 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 फोकस करते हैं, अब उसमें से हमारे लिए कितना पॉजिटिव निकला। जी, मैंने कहा ना, जैसे आप देखना चाहोगे वैसे है, चीजें तो वही है। अब ये माइक है तो माइक ही है, ये ब्लैक है तो ब्लैक ही है। अब मैं इसको कह रहा हूँ दिस इज नॉट व्हाइट, हाँ तो भी ठीक है, हाँ दिस इज ब्लैक तो भी ठीक है। अब वो है वैसे, तो चीजें जैसी है वो वैसी ही है। इट इज वी हु गेट changed, yes, It is we who change our thoughts. It is we who change our processes. yes, It is we who get evolved. It is we who are getting recovered. yes. खैर, और कोई? धन्यवाद Go गुरुजी। your way. तो हर एक सभी की जिंदगी में अपने अपने तरीके से कठिन समय आता है, सभी के अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, किसी के कम ज़्यादा पर सिचुएशंस डिफिकल्ट तो आते ही हैं। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि एक क्या बोलते हैं, एक धैर्य बना के रखना है, सबसे ज़्यादा मतलब संयम और खुद में फेथ कि ये समय भी निकल जाएगा। और एक मतलब उन्होंने बताया है कि अगर डिफिकल्ट फेज भी आया पर वो एक फेज एक रिकवरी लेके आता है, एक एज खुद एज अ पर्सन एक पर्सनालिटी एक इवोल्यूशन लेके आता है, और ये सिखाने के लिए आता है ताकि हम खुद तो सीखी है, अगर हमारे जैसे ही लोग किसी और डिफिकल्ट सिचुएशन में रहे तो हमें एक ताकत मिलती है कि उन्हें भी उतनी ही ताकत देनी चाहिए। हमारे जैसे और कई लोग हम समाज में जब भी रहते हैं तो देखते हैं कि कोई किसी और डिफ़िकल्टी में है, कोई किसी डिफ़िकल्टी में है, तो एक हमारे पास एक क्या बोलते हैं एक सोल्यूशन है, एटलीस्ट हम कुछ नहीं तो उन्हें धैर्य दे सकते हैं, एक ताकत बन के उन्हें उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम एक समर्थन दे सकते हैं। सही बात है, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम ऐसे ही तो काम करता है जी। अब हम लोग अगर पहाड़ों को, नदियों को, उसके अंदर अन्य वन्य जीवों को, सबको अगर हम लोग सुरक्षित करते हैं और उनको अपना अपना अगर काम ढंग से करने देते हैं तो ऋतुकाल भी गड़बड़ कर सकता नहीं है जी, है ना। वही है परिवर्तन, तो फिर वो वही समझ है और वही परिवर्तन है, समाज में वही संतुलन है, वही एक सपोर्ट सिस्टम है। तो ऐसा ही एक सपोर्ट सिस्टम हमको समाज के लिए बनना है। सी हम क्या लेकर के पैदा हुए थे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, not at all important, but what you are going to leave when you leave this planet, that is important. So rather than कोई और चीजों में खुद को इन्वॉल्व करने से बेहतर है कि हाँ इसी पृथ्वी के एक सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बना जाए। और लाइफ में हाँ ईश्वर करे किसी के भी ज्यादा नई समस्या आए पर समस्याएं सिखाती है जी। और जन्म कुंडली के आधार पे हम लोग देखते हैं तो वो पास्ट लाइफ का है, वो पीछे का जो कैरी फॉरवर्डेड हम लोग लेकर के आए हैं और उसी के अनुसार है ना वो हमको भोगना है। अच्छा क्या ही होता है, तो हम लोग वही देखते हैं ना, इसको कैसे देखते हैं हम लोग कि हाँ भैया ठीक है ये प्लेनेट ऐसा बैठा है, इसका ये पोजीशन है, ये इसके गोचर है, ये यहाँ से इस पे ये ग्रह की दृष्टि, सारे पैरामीटर्स देखते हैं, उसके बाद में कुछ आकलन निकालते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट 100%, फिर वो उसके सामने कोई नहीं है ना, फिर तो 100% तो वो है खाली एस्ट्रोलॉजी एक, हाँ कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और खाली इसी के आधार पे भी नहीं है, ये कुछ ना कुछ डीएनए में भी पास ऑन होता है, विद्या है, एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये गुरुकुल की विद्या की परंपरा है। तो ये थोड़ा करके क्या हो जाता है कि आजकल थोड़ा इसका भी थोड़ा सा वो प्रचार और वो सर्टिफिकेट वाले और ठीक है सब कुछ हो गया है और अच्छा काम कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर, आई एम हैप्पी है ना। तो ये सब चीजों को भी साथ में लेकर के चलना, तो इससे सॉल्यूशन इजी मिलते हैं। हम लोग क्या करते हैं बहुत बार की नहीं वो डोर क्लोज ही रखते हैं, एटलीस्ट एक बार ओपन द डोर ना, just go and check around na what is there and what is not. If you suit yourself you get inside, if it doesn't suit get out here. Absolutely simple है ना, but you have to go and see first rather than opposing anything from anywhere. correct.
अब उसमें एंटर तो करो ना, यू एंटर्ड द रिंग ना, यस एंड यू सॉ द रिजल्ट्स। यस सो दिस इज ऑल अबाउट एंटरिंग। हम लोग आए क्या, हम थोड़ी कि आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने आए थे, कहीं नहीं आए, आपकी लड़ाई आपने लड़ी है। जो है वैसा है, फेस करना है। हाँ, हमारा बस काम चलते रहो। हाँ, हमने कहा ना, हमारा सीखते काम है रहो। मार्गदर्शन देना। और किसके आधार पे, तो कि कर्म, पहला कर्म, तो इसीलिए कुंडली। जी दूसरा मन। आप आए मेरे पास, मैंने अपना मन देखा कि आपने अपने पिताजी के लिए, अपने परिवार के लिए जो आपका मन था, मैंने वो देखा, है ना। जी तीसरा मैंने देखा कि व्हाट एनर्जी, तो एनर्जी के कौन से स्रोत पे हो आप, या व्हाट टारगेट। अब ये तीनों को हमने जब असाइन कर पाए, तब ये मार्गदर्शन का ये पाथ आपका बना। एवरी केस हैज अ डिफरेंट स्टोरी। स्टोरी सबकी रिकवरी अलग, जैसे मैंने पहले कहा, तो सबके लिए मार्गदर्शन भी अलग है। अलग ही है। हाँ, पर स्तर यही तीन है। अब क्या होता है कि कोई कहता है ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। Yes. व्हाट इज सूटिंग यू इज पॉजिटिव, व्हाट इज नॉट सूटिंग यू इट इज नेगेटिव। सिंपल, rather than getting into all more of the things. जी It's not suiting you, it's negative for you, you leave it. Suiting you, it's positive for you, you take it. तो वो बाकी सब फंडामेंटल में फंसने से बेहतर है हाँ थोड़ा सा सनातन की तरफ, हाँ मैं हमेशा कहता हूँ, हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, थोड़ा अपने रूट्स की तरफ आओ, थोड़ा सनातन रीडिंग्स बढ़ाओ। जी तो ये जो चीजें हुई ना आपके साथ, ये सब आपको वहां से मिलते जाएगा। आपका ये जो परिवर्तन काल शुरू हुआ है ना, इसको और बूस्टअप मिलेगा। मिलेगा। तो थोड़ा आयुर्वेद है ना, थोड़ा सा अपने पुराण है, पुराणों की कथाएं हैं, उसमें भी कुछ मेटाफोर है, उसको थोड़ा सा समझो। नहीं समझ में आता है तो जहां समझ में आता हो वहां जाओ, टेक अ प्रॉपर गाइडलाइन। गाइडलाइंस आजकल स्पिरिचुअल गाइडलाइंस हो, हीलिंग हो, कंसल्टिंग हो, लोग सिर्फ सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, जी सही मार्गदर्शन नहीं देख पा रहे हैं वो। तो जहां सही मार्गदर्शन की उम्मीद हो वहां जाओ, ये सब सर्टिफिकेट और ये सब चक्रों में मत फंसो। लॉकडाउन में कई लोगों ने घर बैठे कमाए हैं सर्टिफिकेट। कईयों को तो मैं जानता हूँ, ठीक है वो, हम कभी ये सर्टिफिकेट की दौड़ में नहीं रहे। अच्छा, हम तो ये सब की मगजमारी में भी नहीं रहे। तो आप जैसे सब बच्चे पीछे पड़े हैं आजकल और ठीक है चले हैं, कहने का मतलब क्या है कि हाँ बाकी तो यही है सब। और आप आए, आनंद हुआ आज। और बाकी तो हाँ, और आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो डालिएगा, हो सका वो उत्तर दे पाएंगे। और बाकी तो बस खाओ पियो मौज करो, जीवन में आनंद लो, लूटो लहर, है ना किसी को परेशान करना, ना परेशान होना, किसी से नहीं डरना, ना भगवान के नाम से कोई डराए तो बिल्कुल नहीं डरना, उस व्यक्ति से दूर हो जाना। भगवान तो वैसे भी प्रेम और दया की मूर्ति है, भय का विषय भगवान नहीं है। भय होता है कर्म से उत्पन्न, कर्मों से सावधान रहना। डरना हो अपने कर्मों से डर, ताकि कोई चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई सेवा? धन्यवाद बहुत 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 हुई आपका, थैंक यू।